अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के ज़माने में जब हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना का मसला पॉलिटिकल और सोशल डिबेट का हिस्सा बन चुका है, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि मुसलमान के अंदर भी जाति या कास्ट होती है। इस बात पे आपको मैं एक बात क्लियर करती चलूं, इस्लाम में जाति या कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर इंसान बराबर है और अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन वही है जो सबसे ज्यादा तकवा रखता है। यानी इस्लाम ने इंसान की कीमत उसके असल जात या कबीले से नहीं, उसका तकवा, अखलाक और अमल से जुड़ी है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई जाति चलती है सरनेम के साथ, तो कुरैशी जैसे सरनेम का मतलब क्या है? आखिर कौन है कुरैशी? क्या कुरैशी एक जात है या ये सिर्फ एक निस्बत है? और क्या वाकई कुरैशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से ताल्लुक रखते हैं? तो आइए इन सारे सवाल का आंसर आज हम इस वीडियो में जानते हैं। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में कुरैश कास्ट के बारे में जानेंगे। इस सरनेम के जो मुस्लिम दुनिया में इज्जत, शर्फ और ताल्लुक नबूवत की निशानी समझा जाता है। कुरैशी लफ्ज असल में आता है अरब के मशहूर कबीले कुरैश से। ये वही कबीला था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। कुरैश वो लोग थे जो मक्का में रहते थे और बैतुल्लाह काबा के खिदमत और तिजारत में मशहूर थे। जो लोग अपने आप को कुरैशी कहते हैं वो असल में अपने आप को कुरैश कबीले से मंसूब करते हैं। यानी कुरैशी का मतलब है वो शख्स जो कुरैश कबीले से ताल्लुक रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजरा आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। हालांकि इतिहासकारों में अदनान से आगे के नामों पर कुछ मतभेद हैं, लेकिन ये सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनान और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के प्रत्यक्ष वंशज थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वंश नूह अलैहिस्सलाम और फिर आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम और उनका वंश इस प्रकार है: मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्दुल मनाफ इब्न कुसई इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न गालिब इब्न फिहर इब्न मालिक इब्न गालिब इब्न फिहर इब्न मालिक इब्न अन-नज़र इब्न किनाना इब्न खुज़ैमा इब्न मुद्रिका इब्न इलियास इब्न मुदद्दर इब्न निज़ार इब्न माद इब्न अदनान। अदनान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक के बीच के नामों पर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, लेकिन ये निश्चित है कि अदनान पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंशज थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होते हुए पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम और अंततः पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, खास तौर से बनु हाशिम ब्रांच से। कुरैश उस वक्त के अरब में एक ऐसी पावरफुल कबीला था जो मक्का की सियासत, तिजारत और मजहब दोनों में डोमिनेट करता था। ये वही कबीला था जिसे अल्लाह ने रिसालत के लिए चुना। जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया, सूफी बुजुर्गों, उलमा और हुक्मरानों के जरिए, तो कई ऐसे लोग भी आए जो अरब बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, खासकर सैयद, अंसारी, कुरैशी, हाशमी जैसे सरनेम के साथ। लेकिन बाद में कई लोगों ने कुरैशी सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू किया, या तो इज्जत और शरफ के लिए या अपने आप को अशरफ यानी अपर क्लास मुस्लिम दिखाने के लिए। आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे कई फैमिलीज हैं जो अपने आप को कुरैश से मंसूब करती हैं, लेकिन असल लाइनेज का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। इस्लाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुरैशी एक नस्बी निस्बत है, यानी आपका ताल्लुक अगर कुरैश से है तो आप कुरैशी कहला सकते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि हर वो शख्स जो अपने आप को कुरैशी कहता है, ज़रूरी नहीं कि उसका असल सिलसिला कुरैश कबीले से हो। जब रिसालत का पैगाम अरब से इराक, ईरान से होता हुआ साउथ एशिया तक पहुंचा, तो इस सिलसिले में कई ऐसे लोग भी मुस्लिम हुए मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं, जो अपने आप को कुरैश से मंसूब करने लगे। एक वजह ये भी थी कि कुरैश और ख़ासकर बनु हाशिम की निस्बत को लोग एक स्पिरिचुअल इज्जत समझते थे, क्योंकि ये वही कबीला था जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चलता है। तो ज़माने के गुजरने के साथ साथ कुरैशी एक नस्बी लाइनेज से ज़्यादा एक इज्जतदार आइडेंटिटी बन गया। 13-14 सेंचुरी के दौरान जब दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल एम्पायर का उरूज हुआ, तो अरेबिया, खुरासान, बगदाद और सेंट्रल एशिया से बहुत से उलेमा, फाकी, सूफी और अशरफ हिंदुस्तान आए। इन लोगों में से कुछ असल कुरैशी फैमिलीज भी थी, जिनमें से कई लोग शिजरा, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल पोस्ट में काम करते थे। ये लोग अपने सरनेम के तौर पर कुरैशी का इस्तेमाल करते थे। बाद में हिंदुस्तानी मुस्लिम्स में कुछ लोगों ने सोशल एलिवेशन के लिए भी इस टाइटल को अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे ये सरनेम अर्बन मुस्लिम एलाइट का सिंबल बन गया। लेकिन हिंदुस्तान का समझी ढांचा ऐसा था जहाँ कास्ट सिस्टम डीपली रूटेड था, इसीलिए मुस्लिम भी अशरफ, अजलफ जैसी कैटेगरीज में डाइवर्ट हो गए।
कुरैशी, सैयद, शेख, मुगल जैसे सरनेम्स को अशरफ यानी हाई स्टेटस मुस्लिम समझा जाने लगा। क्या आप जानते हैं कुरैश के अंदर भी कई बैच थे, जैसे बनु हाशिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला, बनु उमैया, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा का सिलसिला, बनु अबद शम्स, बनु ज़हरा एक्सेट्रा। कुछ लोग आज भी अपने सरनेम के साथ ये स्पेसिफाई करते हैं, जैसे हाशमी कुरैशी, उमैयद कुरैशी या सिर्फ अल कुरैशी। ये सरनेम्स असल लाइनेज या स्पिरिचुअल ताल्लुक दिखाने का जरिया होता है, लेकिन इनका प्रूफ अक्सर ओरल या फैमिली रिकॉर्ड्स तक सीमित होता है। आज के ज़माने में आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में कुरैशी नाम मिलता है, लेकिन हर कुरैशी का नस्ब या लाइनेज कुरैश से हो ये क्लेम करना मुश्किल है। कई लोग बटचर्स, ट्रेडर्स, टेलर या जनरल प्रोफेशंस में होते हैं, लेकिन कुरैशी सरनेम उनके लिए एक इज्जत और स्पिरिचुअल कनेक्शन का जरिया बन चुका है। अब जब इंडिया में जाति जनगणना का मसला उठ रहा है तो मुस्लिम जातियों का भी सर्वे हो रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स ने ओबीसी लिस्ट में कई मुस्लिम कम्युनिटीज़ को शामिल किया है, जैसे अंसारी, कुरैशी, सलमानी एक्सेट्रा। कई स्टेट्स में कुरैशी सरनेम वो लोग कसाब या बटचर प्रोफेशन की वजह से ओबीसी कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन ये सब रीजनल वेरिएशन पर डिपेंड करता है। तो इस सेंसस में ये समझना और ज़रूरी हो गया है कि सरनेम्स के पीछे सिर्फ मजहब नहीं बल्कि सोशल स्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशन का भी बड़ा रोल है। इंडिया के कई इलाकों में स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हैदराबाद में कुरैशी सरनेम वाले लोग ट्रेडिशनल मीट बिजनेस, ट्रेडिंग, लेदर वर्क या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब नई जनरेशन में एजुकेशन और जॉब्स के जरिए कुरैशी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। सोशली कुरैशी एक रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी बन चुकी है, लेकिन इसमें डाइवर्सिटी भी है। हर कुरैशी एक जैसे बैकग्राउंड से नहीं आता। तो दोस्तों, कुरैशी नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये एक हिस्टोरिकल सिलसिला है, एक पहचान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले तक जाता है। लेकिन वक्त के साथ इस नाम का मतलब और इस्तेमाल और उसकी सोशल वैल्यू बदलती गई। आज भी कुरैशी सरनेम एक इज्जत की निशानी माना जाता है, लेकिन हमें इस आइडेंटिटी को खिदमत, तालीम और इखलाकियत के जरिए जिंदा रखना चाहिए। अगर आप भी कुरैशी हैं या इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ नेहा शम्सी, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई पहचान के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।